हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी है इग्नू से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग रेफर्स टू अ काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस whereby a response is made more probable or more frequent by reinforcement. It helps in the learning of operant behavior, the behavior that is not necessarily associated with a known stimulus. In the process of operant conditioning, operant responses are modified or changed by reinforcement. Reinforcement is a special kind or aspect of conditioning within which the tendency for a stimulus to evoke a response on subsequent occasions is increased by reduction of a need. बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है हमारी ऐसी लर्निंग, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, यानी कि हमें क्या किया जाता है, पुश किया जाता है कि आप क्या करो, कि चीजों को क्या करो, री करो। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट बिहेवियर हमें क्या कर रहा है, चीजों को सिखा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है हमारे प्रोसेस पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। यानी कि ऑपरेंट जो है वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, मॉडिफाई कैसे करेगा, कैसे चेंजेस लाएगा रीइंफोर्समेंट के। रीइंफोर्समेंट जो है ये आपके डिपेंड कर रहा है आपकी कंडीशंस के ऊपर, कि कंडीशंस कैसी हैं, किस तरह की टेंडेंसी है, कैसे आप काम कर रहे हो। तो अगर आपको रिस्पॉन्स देना है तो आपको क्या करना होगा, उस ओकेजन को इलेबोरेट करना होगा, जहाँ पे भी जरूरत होगी उसको इंक्रीज करके उसमें जो जरूरत की चीजें हैं उसे रिडक्शन करनी होगी। Burhouse Frederick Skinner, that is B.F. Skinner. B.F. स्किनर मार्च 20 1904 में बॉर्न हुए थे। अगस्त 18 1919 में क्या हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इन्होंने बिहेवियरिस्ट भी पे वर्क किया है, इन्वेंटर रहे हैं, सोशल फिलोसोफर भी रहे हैं। तो अगर हम एडगर पियर्स प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1948 में उन्होंने स्टडी करी थी, एंड उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली थी 1974 में। स्किनर जो है वो डेवलप करते हैं अपनी एनालिसिस को, यानी कि जो भी उन्होंने स्टडी किया अपने बिहेवियर के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, डेवलप कैसे किया जाता है। फिलोसफी के बारे में बताते हैं कि रेडिकल बिहेवियरिज्म कैसे है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर कैसे हैं, स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी। और प्रेजेंट कंडीशन की बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से स्ट्रेंथ जो है वो बिहेवियर मिलता है, यानी कि स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स में हमें कैसे मिलेगा। स्किनर जो है वो हमें क्या कर रहा है, प्रोलिफिक ऑथर है जो कि पब्लिश की थी 21 बुक्स एंड 180 आर्टिकल्स। अगर हम इमेजिन करें चीजों को, हम आइडियाज देखें या डिजाइन करते हैं उनके आइडियाज को, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन कम्युनिटी के बारे में जान पाते हैं, जो कि 1948 में उन्होंने बताया है। यूटोपियन नॉवल के बारे में उन्होंने बोला है, वॉल्डन टू के बारे में बोला है, चीजों को एनालाइज किया गया है ह्यूमन बिहेवियर के 1958 में वर्क वर्बल बिहेवियर। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो दो तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन कौन सी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंट रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एंड रिस्पॉन्स डिस्क्रिमिनेशन. Stimulus discrimination occurs when a given response is made to one member of a pair of stimuli and not to the other member of the pair. Differentiation of a response occurs when the response form is adjusted or arrested approximately to the situation. अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि दो टाइप्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है। फर्स्ट आपका क्या है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हमें बताता है कि हमें किस तरह के क्या होंगे, रिस्पॉन्स आएंगे, ये कैसे जो है हमने चीजों को पेयर बनाए हैं अदर मेंबर्स के साथ। ठीक है, कैसे कंपैरिजन किया है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ रिस्पॉन्स, अगर हम रिस्पॉन्स की देखें तो रिस्पॉन्स क्या करता है, हमें एडजस्ट करना सिखाता है, बताता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कैसे चीजों को एनालाइज करना है और एडजस्ट करना है। नेक्स्ट, typically problems in learning explained by Skinner's theory. First pointer, that is the capacity.
Differences in capacity have been attributed to the empirical constants which are formed in Skinner's law because the value of these constants varies from species to species. अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी किस पे निर्भर कर रही है, हमारे लॉज पे, यानी कि हमने किस तरीके के क्या लॉ जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो वो लॉज क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप चीजों को क्या कर सको, स्पीशीज टू स्पीशीज, यानी कि एनिमल टू एनिमल या पर्सन टू पर्सन देख सको कि आप चीजों को कैसे कांस्टेंट रख सकते हो। ठीक है, कैपेसिटी जो है आपकी कितनी है, आपके लॉज कितने हैं, कैसी चीजों को कांस्टेंट रखना है। Next one is practice. Skinner accepted something like a law of exercise for type S conditioning and for type R conditioning. He favors repeated reinforcement. He emphasizes intermittent reinforcement और protection against extinction. अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो प्रैक्टिस हमारी क्या है, लो ऑफ एक्सरसाइज है। ये दो चीजों पे डिपेंड, टाइप पे डिपेंड है, टाइप ऑफ एस एंड टाइप ऑफ आर कंडीशनिंग। ठीक है, टाइप ऑफ एस क्या है, दैट इज टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ये क्या कर रहे हैं, बार बार चीजों को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, रीइंफोर्समेंट आता है, तो हम क्या कर सके, उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सके। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। Reward increases the operant strength, while punishment has no corresponding weakening influence. Drive level also affects the role of responding. मोटिवेशन क्या है, हमारे रिवॉर्ड के ऊपर निर्भर कर रहा है, हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमें किस तरीके की यहाँ पर पनिशमेंट दी जा रही है, या वीक पॉइंट जो है हमारा क्या है। ठीक है, तो ये आपके कह रहा है रोल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग। Rapid learning, which has been identified with insight by Keller and Schoenfeld, depends upon similarity of the problem to one solved earlier and simplicity of the problem. The problem solving is the process of manipulating variables to correct response. It does not involve originality. यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर निर्भर कर रही है कि आप चीजों को कैसे समझ रहे हो। ठीक है, या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या कितनी ज्यादा चीजों को सिंपल वे में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी, जब आप जानते होगे कि सही आंसर क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ट्रांसफर जनरलाइजेशन विद स्किनर कॉल्ड इंडक्शन इज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। यानी कि हमें क्या करना है, जनरेशन टू जनरेशन चीजों को क्या करना है, जनरलाइज करके उसको आने वाली जनरेशन के लिए उन्हें बताना है कि हमारी जो जनरेशन रही है वो कैसे रही है, किस तरीके से हमने जो है अपनी जिंदगी बिताई है। Next one is that is forgetting. There is no special theory proposed by Skinner for forgetting. Extinction of a response may take place due to non-reinforcement or interference by incompatible responses. But there can be a spontaneous recovery of the response also, which means that extinction is not forgetting. True forgetting is a slow process of decay with time. यानी कि फॉरगेटिंग, व्हाट इज अ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग मतलब जरूरी नहीं है कि ये एक स्पेशल थ्योरी है, नहीं। ये क्या है, स्किनर ने बताया है कि हम काफी बार क्या करते हैं, जब रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, तो हम ड्यू टू नॉन रीइंफोर्समेंट, हमें रीइंफोर्समेंट नहीं होता, ठीक है, इनकैपेटिबल रिस्पॉन्स मिलता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मिलती है रिस्पॉन्स में, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है जब हम भूलते नहीं है। ट्रू फॉरगेटिंग जो है, ये क्या है, एक तरह से स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके समय के अकॉर्डिंग। स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। बीएफ स्किनर कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स। यानी कि बीएफ स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके साथ किया था, एनिमल्स के साथ किया था। For conducting the experiments with rats, he designed a special apparatus known as Skinner's box. अब उन्होंने क्या किया, स्किनर ने एक बॉक्स जो है लिया और उसमें क्या किया, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। It was a modified form of the puzzle box used by Thorndike for his experiments and cats. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस पजल बॉक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसमें क्या किया, कैट के साथ। ओके, वेट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में रैट है, नेक्स्ट वन लाइन में कैट है। ओके,
The darkened soundproof box mainly consists of a grid floor, a system of light or sound produced at the time of delivering a pallet of food in a food cup, a lever and a food cup. ठीक है, यहाँ पे रैट ही है, रैट का ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लेना ध्यान से कि इट्स नॉट अ कैट, इट्स अ रैट। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला कि अगर हमें डार्क एंड साउंड प्रूफ देखें तो ये आपके बॉक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपका जो बॉक्स है वो कैसे वो फूड तो तक जाने के लिए, ठीक है, जो चूहा है वो जाने के लिए कितना ज्यादा जो है वो एक्साइटेड है, यानी कि फूड उसको उन्होंने क्या किया, लाइटनेस डाली है। It is arranged so that when a rat presses the lever, the feeder mechanism is activated, a light or a special sound is produced, and a small pellet of food is released into the food cap. For recording the observation of the experiments, the lever is connected and a recording system which produces a graphical tracing of the lever, pressing against the length of time the rat is in the box. ठीक है, वो क्या करता है, छोटा छोटा फूड जो है वो उनको देता है और हर एक चीज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और हमारी क्या करता है, चीजें क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि ग्राफिकल चीजें जो है आप कैसे ट्रेस कर रहे हो, आपकी कैसे जो है आगे इसमें टाइम है, लेंथ है, रैट है, बॉक्स में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है, कैसे अपने आप को आगे जो है वो बढ़ा रहा है। To begin with, Skinner in one of his experiments placed a hungry rat in the above described box. ठीक है, वो बॉक्स की डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि हमने किस तरीके से एक रैट जो है भूखा है और वो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। In this experiment, pressing of the bar in a desirable way by the rat could result in the production of a click sound and presence of a food pellet, यानी कि प्लेट, जो प्लेट उन्होंने वहां पे दी है, ठीक है, फूड की, तो वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि वहां तक पहुंच सके, तो वो उस तरीके से क्या कर रहा है, बार बार साउंड कर रहा है। The click sound acted as a cue or signal indicating to the rat if it responds by going to the food cup. It will be rewarded. अगर हम साउंड की तरफ देखें, ठीक है, या सिग्नल की तरफ देखें, तो हमें क्या करना है, रैट के बारे में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, रैट के बारे में रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो बता रहा है कि आपके फूड कप जो है वो कैसा है, आप कैसे जो है रिवॉर्ड जीत सकते हो। द रैट वॉज अवॉर्डेड फॉर ईच ऑफ हिज प्रॉपर अटेम्प्ट टू प्रेसिंग द लीवर, तो वो क्या करना है, कोशिश कर रहा है उस तक पहुंचने के लिए, प्रेस करने के लिए लेबर को, ताकि जो है अवार्ड जीत सके, यानी कि अपना खाना जो है वो पा सके। The liver press responses having been rewarded for each of his proper attempts to pressing the lever, तो उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। The liver press have a the liver press response having been rewarded was repeated, and when it occurred, it was again rewarded, which further increased the probability of the repetition of the liver press response and so on. ठीक है, तो जब वो लिवर पे पहुंच जाता है, लिवर को ओपन कर देता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, उसे खाना मिल जाता है, तो वो आगे क्या करता है, वो देखता है कि उसके जो बार बार क्या करने लग जाता है, उसको उसी मेथोडोलॉजी को क्या करने लग जाता है, बार बार यूज करने लग जाता है। In this way, ultimately, the rat learned the art of pressing the lever as desired by the experimenter. और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ जो है वो रैट जो है वो सीख जाता है कि किस तरीके से उसे लेवर को क्या करना है, प्रेस करना है। फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद पिगन्स, अब उन्होंने पिगन्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है स्किनर ने, जो कि अनदर स्पेसिफिक apparatus called Pigeon's box. Pigeon's box में किया, Pigeon is in this experiment had to peck at a lighted plastic key mounted on the wall to head height and was consequently rewarded by receiving grade. With the help of such experiments, Skinner suggested his theory of operant conditioning for learning, not only for the simple responses like pressing of the lever, but also for learning the most difficult and complex series of responses. अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, पिगन्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने देखा है कि कैसे जो हाइट है, ठीक है, वो उसकी जितना ज्यादा जो है वो ऊपर तक कूद सकती है पिगन्स, और चीजों को ग्रैब कर सकती है। तो अब हमारे क्या है, इसमें इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, स्किनर ने सजेस्ट किया है कि ओपन कंडीशनिंग से हम काफी सारी चीजें, रिस्पॉन्सेज सीख सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑफ द लीवर, बट ऑल्सो फॉर, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, जो डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से रिस्पॉन्स जो है वो आ रहे हैं।
Next one is educational implications of Skinner's learning theory. First, that is behavior modification. Operant conditioning principles can be applied to modify student behavior by reinforcing desired actions and discouraging unwanted ones. यानी कि बिहेवियर को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये डिपेंड कर रहा है आपके अनवांटेड, आपकी डिजायर क्या है, आप चाहते क्या हो। ठीक है, ये अनवांटेड जो चीजें हैं आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, उसमें किस कैसे मॉडिफाई कर रहे हो। Next one is program learning. This approach breaks down learning into small steps, provides immediate feedback, and uses reinforcement to guide students towards mastery of a skill or concept. Program learning, ठीक है, अगर आप चीजों को ब्रेक डाउन करके देखो, चीजों को सीखो, छोटे छोटे स्टेप से सीखो या फीडबैक लो इमिडिएटली, तो क्या होगा, रीइंफोर्समेंट करेगी, आपको हेल्प करेगी कि आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो स्किल्स है वो ज्यादा क्या हो सके, इनहेंस हो सके। Next, there's that point that is use of reinforcement. Positive reinforcement, such as praise or rewards, can increase the likelihood of desired behavior. Teacher can use various schedules of reinforcement to motivate students. यानी कि अगर हमें पॉजिटिव देखना है reinforcement का, तो हमें देखना होगा कि वो कैसे प्रेज हो रहा है, कैसे रिवॉर्ड जो है वो गेन कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है, बिहेव उसका बिहेवियर कैसा है। तो हर एक का शेड्यूल जो हमें क्या करना है, चेंज करना है, ताकि हम क्या कर सके, मोटिवेट कर सके स्टूडेंट्स को। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. Operant conditioning principles have contributed to the development of teaching machines, program learning and computer assisted instruction. यानी कि अगर हमें डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की देखनी होगी कि उनके सिद्धांत क्या है, टीचिंग मशीन्स क्या है, प्रोग्राम लर्निंग क्या है, और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली काफी सारी वीडियोस को क्या कर सके, देख सके।